गाइस वेलकम बैक टू न्यूज विंडो। बिग बॉस, इस बार का बिग बॉस फुल ऑन बायस बिग बॉस, जिसमें बिग बॉस कोई शर्म कोई लिहाज नहीं कर रहे, शरेआम बायसनेस कर रहे हैं। आपने देखा जो हमारे कंटेस्टेंट थी नेहल मैडम, जिसको वोटर्स ने धक्के मारकर घर से बाहर निकाला था, बिग बॉस ने सीक्रेट रूम डाल दिया। और सिर्फ सीक्रेट रूम ही नहीं दिया, घर में दोबारा आने की अपॉर्चुनिटी ही ऑफर नहीं हुई। मैडम को ढेर सारी पावर्स का खजाना मिल गया है। इतनी पावर तो हमारे प्रिय कैप्टन अभिषेक को भी नहीं मिली जितनी की नेहल मैडम को मिल गई। और अभिषेक के साथ तो जो मजाक हो रहा है, जो बिग बॉस उसकी कह के ले रहे हैं, वो तो अलग ही लेवल पे हो रहा है। तो सच में बिग बॉस के ये डिसीजंस देखकर अभिषेक के लिए बहुत बुरा लग रहा है। और इस बार के बिग बॉस से उम्मीदें थी कि काफ़ी फेयर होगा। जो कलर्स और एंडीमोल का झगड़ा चल रहा था कि आप कलर फेस को सपोर्ट करते हो, हम नहीं चाहते ऐसा हो, बट जो बिग बॉस कर रहे हैं वो भी बिल्कुल फेयर नहीं है। आइए डिस्कस करते हैं बसीर गालियों की गली के साथ। आपको बताऊं कि बसीर की को ना स्क्रीन टाइम चाहिए, धक्के से स्क्रीन टाइम चाहिए उसका। भाई साहब का रोडीज 2.0 चल रहा है बिग बॉस के अंदर। लड़ाई किसी की भी हो रही है, चाहे पनीत अमाल के साथ लड़ रहा है, चाहे फराना की कोई फाइट हो रही है, बसीर उसमें कूद पड़ेंगे। वो कहते हैं ना कि कुछ भी चल रहा हो कूद पड़ेंगे उसमें आगे, और फिर अपना भामा शुरू कर देंगे। और बेचारे दूसरे लोग वो टॉर्चर सहना पड़ रहा है, सुनना पड़ रहा है अननेसेसरी। और वो बकवास गालियाँ बकवास एक्सेंट भी सुनना पड़ रहा है। और बीच बीच में यस यू आर राइट, यस आई एम राइट, दिस इज राइट, ये भी झेलना पड़ रहा है नेहल मैडम की बकवास। इसके अलावा अगर हम बात करें आज के एपिसोड की, तो आज का एपिसोड काफ़ी कुछ रहा है, मैं कहूँ कि काफ़ी थकाने वाला एपिसोड रहा। जो हमारे सबसे पहले अगर हम अपने कैप्टन की बात करें अभिषेक, जिस पर बुरा फुल ऑन अत्याचार कर रहे हैं बिग बॉस, उनको ऐप रूम में बुलाया जाता है और वहाँ पर उनसे पूछा जाता है, पूछा नहीं उनको बताया जाता है स्पेशल पावर मिल रही है। कैप्टन, अगर आप कैप्टन बनते हैं तो आपको क्या स्पेशल पावर्स मिलती है जो अब तक कैप्टन्स को मिली है? या तो आप किसी को बचा सकते हैं या किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो इस तरीके की कोई पावर नहीं दी गई अभिषेक को, ऐसी कोई पावर नहीं दी गई आपके घर में से किसी को सेव करें या फिर घर में से किसी को नॉमिनेट करें। जो पावर्स उनको दी वो तो माशाल्लाह बहुत ही अलग लेवल की थी। उनको कहा कि एक फीमेल को चूज करना है आपको, जिसको आप कैप्टनसी की दावेदारी के अंदर लाना चाहते हैं, और उसको भी वो दावेदारी फिर जीतनी भी होगी, अभी सिर्फ वो उसमें आएगी। वाह वाह वाह। सबसे पहले उन्होंने नाम लिया अशनूर का। अगर अशनूर को लाओगे तो 75% राशन रह जाएगा। तो जब 90% राशन घर वाले कूद कूद कर खा सकते हैं अमाल की कैप्टनसी में, तो 75 में भी काम चल ही सकता है। कितना फर्क रह गया। और इवन अमाल की कैप्टनसी में राशन बच भी गया था, तो 75 में काम चल सकता है। नंबर 2 पर अगर आप फराना को चूज़ करते हैं तो बदले में आपकी कैप्टनसी छिन जाएगी भाई साहब, और 2 दिन की जो कैप्टनसी बची है उससे आप रिज़ाइन कर जाओगे। आपको याद होगी कुनिका वाली बात, जब कुनिका ने 1 दिन 2 दिन में रिज़ाइन कर दिया तो बिग बॉस ने बड़ा उनको डिमीन किया था कि ऐसे कैसे आप अपना पद छोड़ सकते हैं। तो बिग बॉस ने ये करो या मरो वाली सिचुएशन रख दी अभिषेक के लिए। अगर करता तो भी मरता और ना करता फिर भी मरता, क्योंकि बाद में वो तो कह ही दिया कि फरहाना ने कहते 2 दिन की कैप्टनसी छोड़ देते, क्या जा रहा था। नेहल ने कहते 2 दिन की कैप्टनसी छोड़ दिया। अबे भाई काहे को छोड़ देते, क्यों छोड़ते, क्यों रिजाइन करते? उस बंदे ने 3-4 हफ्ते जो अपनी ऐसी तैसी कराई है वो 2 दिन की कैप्टनसी छोड़ने के लिए कराई है। इसके अलावा अगर हम नीलम की बात करते हैं, अगर आप नीलम को चूज करते हैं तो आवेज कभी कैप्टन नहीं बन पाएंगे। अगर आवेज कैप्टन नहीं बनेंगे और पहले ही नगमा का पत्ता अभिषेक काट चुके हैं तो ऐसा कैसे कर सकते थे, ये तो उनका मन ही नहीं मानेगा। और अगर तान्या को चूज करेंगे तो जीके कभी कैप्टन नहीं बनेंगे। तो सब अगर ओवरऑल बात की जाए तो बिग बॉस फुल ऑन टारगेट कर रहा है जो जीके का ग्रुप है, या फिर वो लोग हैं जो घर में थोड़ा कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको फुल ऑन टारगेट किया जा रहा है। अगर मैं कहूँ तो ये अंधा कानून चलाया गया है बिग बॉस द्वारा कि इन सबको टारगेट करो कैसे तैसे। कुनिका को चूज करते हैं, अशनूर के फेवरेट टॉयज को तोड़ना होगा। तो इन सब ऑप्शंस में कोई भी समझदार इंसान अगर अपने फ्रेंड को दावेदारी देने के समय उसे 75% राशन मिल रहा है तो वो सबसे परफेक्ट उसका ऑप्शन हो सकता है, और समझदार लोग उसको समझेंगे भी। जैसे कि जीशान है, शहबाज हैं, कुनिका मैडम हैं, उन्होंने इस बात को समझा भी कि उसने ये राइट डिसीजन लिया, क्योंकि और जो डिसीजन बचे थे वो लेने लायक थे ही नहीं। इसके अलावा अगर हम बात करें, उन्होंने अशनूर को चूज़ कर लिया। जब अशनूर को चूज़ किया तो घर में कुछ परिंदे ऐसे घूम रहे हैं जो दूसरों को तो जाजू कहते हैं पर खुद भी जाजू से कम नहीं है। वो तो ऐसे भड़क गए, तुमने राशन को छोड़ दिया, तुमने ऐसे वैसे बकवास करनी शुरू हो गई। और इसके बाद
असल कहानी शुरू होती है मैडम की कि घर के अंदर एक राशन टास्क होगा जिसमें स्क्रीन पर एक बोर्ड को घुमाया जाता है। देखने में तो ऐसा लगता है कि ये बड़ा रैंडम हो रहा है, बट उसके पीछे भी बड़ी एक मेन पावर दे दी जाती है नेहल मैडम को, जिसको वोटर्स ने धक्के मार कर निकाला था। और बिग बॉस पावर पर पावर दे रहे हैं। पावर मिलती है कि आप इसमें अशनूर के खिलाफ किसे दावेदारी में उतारेंगे, और वो उतार देती है अपनी फेवरेट फरहाना को। और फरहाना मैडम को बताया जाता है, पूरा टास्क इलेबोरेट होता है दोनों को, कि एक गोडाउन होगा, जो अगर आप गोडाउन में जाकर खाना रखेंगे, जो कंटेनर्स हैं उनको रखेंगे राशन के, तो वो घर के अंदर जाएगा। बट अगर स्टोर रूम में रखेंगे तो वो बिग बॉस के पास जाएगा, और मैक्सिमम कंटेनर्स जिसके होंगे वो इस दावेदारी को जीत जाएगा, और वो बन जाएगा कैप्टेंसी का नया दावेदार। तो फरहाना मैडम जो हैं आंखें बंद कर कर वो उठाने शुरू कर देती है, और इवन पूरा घर उनका साथ देता है, जो उनका ग्रुप है। जीशान इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, शहबाज पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे अमाल पार्टिसिपेट करते हैं, और ये जितने भी हैं तान्या वान्या, ये सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दुम हिलाते हुए उनके पीछे 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 जा रहे हैं। और फरहाना मैडम कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा घर के अंदर क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, घर का काम चलेगा नहीं चलेगा। इवन काफ़ी बेशर्मी से उसने कहा भी, अशनूर ने, कि मैंने कहा कि जवार का आटा है, फिर भी उसने कहा अब तो मैं जवार का आटा रखूँगा। और ये बात उसने बाद में कह भी दी। कितना इनह्यूमन लगता है ये, कितना मतलब नीच सोच लगती है तुम्हारी, इसीलिए तुम्हें बिग बॉस सलमान खान वीकेंड के वार पर डांटते भी हैं। मैडम ने 7 बॉक्सेस अंदर रखे, 6 रखती तो काम चल जाता, क्योंकि अशनूर के 5 ही बॉक्स थे, बट अनफॉर्चुनेटली उसने रखा और अशनूर को इस टास्क में हरा दिया। अगर नहीं भी हराती तो नेहल को कोई पावर देके अशनूर को फिर भी हटा देना था इन्होंने। इसके बाद जो हैं हमारे जो अम्माल मलिक इस शो के बादशाह जो बने हुए हैं, या फिर मैं कहूँ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बिग बॉस ने बना दिया है। जीशान का ये जो जीशान जैसे लोग हैं, या फिर जी के है, इनको काफ़ी कम स्क्रीन टाइम मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये घर के अंदर कुछ नहीं करे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये लोग करते हैं। कैमरा से बात करना, क्यूट क्यूट हरकतें करना, पर वो नहीं दिखाई जाएंगी। दिखाया क्या जाएगा? अमाल मलिक का स्क्रीन पर बात करना, अमाल मलिक का कैमरों से बात करना, वो बहुत अहम है। बंदा गाने गा रहा है, वो दिखाए जा रहे हैं, वाह भाई वाह। दूसरे जो बात कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट गाने दिखाना इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर हम बात करें अशनूर की, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अशनूर जो है वो अभिषेक की फीलिंग्स के साथ खेल रही है। अभी जैसे वो उसको इलेबोरेट करी थी कि भाई नाइट रूटीन फॉलो करो, फेस वॉश से मुंह वॉश करो, ये करो वो करो, तो उसमें थोड़ा सा मुझे अभिषेक के लिए बुरा लगता है, क्योंकि अभिषेक काफ़ी दिल से खेल रहा है। अशनूर मुझे काफ़ी मैनिपुलेटिव लग रही है, और ऐसा लगता है कि वो बड़ा ना सोच समझ कर ये सब कर रही है, जो भी वो कर रही है। और जो है गौरव अपने ग्रुप के गुरु बने हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है। जैसे वो इलेबोरेट भी करते हैं, उन्होंने मृदुल को बताया कि जैसे पंडित की लड़ाई हो रही थी तो तुम बीच में नहीं आए, और वहीं पर बसीर जो है वो अमाल की लड़ाई हो, फरहाना की लड़ाई हो, उसमें अननेसेसरीली कूद पड़ता है, तो तुम भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। इसके अलावा अगर हम बताएं कि वैसे तो सब बड़े नाराज़ हैं, बट जब सबको असेंबली रूम में बुलाकर पूछा जाता है कि अभिषेक की कैप्टेंसी कैसी रही, तो अभिषेक को मैक्सिमम वोट्स मिलते हैं कि उनकी कैप्टेंसी काफ़ी अच्छी रही, और वो भी इस दावेदारी में पार्टिसिपेट करते हैं। ये नहीं कि वो दावेदार कंटेंडर बन गए हैं, नहीं, वो इस कंटेंडरशिप के लिए फाइट कर सकते हैं। वाह, क्या कैप्टन को कहते हैं ना फ़ायदे मिले हैं कैप्टेंसी के। जिन लोगों ने इसको लाइक किया है वो हैं अशनूर, परनीत, कुनिका, शहबाज, जीशान और आवेज़, मृदुल एंड जी के। और जो लोग उसकी कैप्टेंसी के खिलाफ थे, बसीर, गालियों की गली, और इवन अगर मैं दूसरी बात करूँ, फरहाना, अमाल, तान्या और नीलम तो वैसे ही चमची है, तो ये लोग वो थे जिसने उनको नेगेटिव वोट किया, बट फिर भी वो उसमें दावेदार बन गए, वो उस दावेदारी के लिए फाइट कर सकते हैं। इवन जैसे ही फरहाना बाहर आती है तो वो भड़क जाती है कुनिका पर, कुनिका को कहती है कि आपने अंदर ये कैसे कह दिया कि मैं बहुत सेल्फिश थी, और एक बार फिर से वही हदें लांघ देती है जो उनको सलमान खान ने कहा था। क्योंकि ये लड़की जब बोलती है ना, कहते कितना सफोसिकेटेड बन ले, बट एट द एंड ऑफ द डे तो ये वैसी ही है जैसे आपने देखा ऐसे। फिर वो लड़ाई झगड़ा शुरू, फिर वो गंदी बातें शुरू, फिर वही बदतमीजी पर आ जाए, कुनिका तुम देख लो, मैं तू पर आ गई तो ऐसा कर दूंगी वैसा कर दूंगी। बट बहुत बकवास, बहुत बकवास। और बसीर अली पहले उसे समझा रहे हैं कि नहीं, एज में तुमसे बड़ी है, थोड़ा ध्यान रखो, थोड़ा ऐसे मत बोलो, और अब फिर जाकर खुद ही लड़ रहे हैं। वाह, इतनी डिप्लोमेसी, इतनी डबल ढोल की। और इसके अलावा अगर हम बात करें जीके की, जीके जो है वो डायरेक्शंस देते हुए नजर आते हैं अभिषेक को भी कि आपको कैसे करना चाहिए, कैसे उनसे मिलना चाहिए। और अभी नेक्स्ट टास्क शुरू हो गया है घर में दावेदारी का, जिसमें फरहाना मैडम
भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। फरहाना और अशनूर को बनाया गया है संचालक, और जो हमारी प्यारी नेहल, प्रिय नेहल, वोटर्स की हेटर, उसको बिठा के पूछा गया तो कि आप किसको देंगे, वो कहती है मैं ना ये अवेज को देना चाहती हूँ, दूसरी पार्टी को ये चांस दूंगी, अभी पजामा पार्टी घर के अंदर चल रही है और मैं फेयर हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, जो कि हमें पता है कि तुम कैसी हो। तो अभी देखना होगा कल के एपिसोड में कौन कौन दावेदार बनता है और कौन फाइनली कैप्टन बनकर सामने आएगा। तो आप अपनी राय मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और आगे खबरों के लिए हमारे साथ बने रह सकते हैं। धन्यवाद।